अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर, आपको भी और सारे देखने वालों को भी आपके। शाहीन साहब, आज जो पेशावर में जलसा हुआ था, बहुत ही मैसिव जलसा था। जी और जी जी। और जो डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, ये उसका लोगों ने जवाब दिया है और बहुत ही तगड़ा किस्म बिल्कुल का उन्होंने जवाब दिया है। आ, बिल्कुल, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जी, ये जितनी भी टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल की हैं, जो भी हरबे इस्तेमाल किए हैं, जितना जोर लगा लिया है, लोग जो है ना वो खान के साथ खड़े हैं और ज्यादा ताकत और नंबर्स के साथ खड़े हैं। हम्म, और जितनी ये गाली गलौज करते हैं उतने ज्यादा लोग आके दिखा रहे हैं कि जी हम इनके साथ हैं, तुम कर लो जो करना है हम। और ये बात जो है ये बड़ी इनके लिए खतरनाक है, क्योंकि यही लोग जब जब आप इनको मजबूर करेंगे तो इनमें से हर एक के पास बंदूक है, हर एक के पास घरों में चार चार बंदूकें हैं। और ये जब अगर निकल आए आपके आपको रोकने के लिए, तो फिर आप कहीं जा नहीं सकते। तो ये बड़ी खतरनाक ट्रेंड है। किस तरह ये इन लोगों को धक्का दे रहे हैं ये दीवार के साथ, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन लोग बैठे हैं ऊपर। हम्म। सर, आई थिंक मैं ये चाहूंगा कि आप ये क्लिप देखें ज़रा, उसके बाद फिर बात को आगे लेके चलते हैं। जी जी। इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान बिहारी! इमरान अहमद खान बिहारी! इमरान अहमद खान बिहारी! इमरान अहमद खान बिहारी! नाम याद रखना। सर, इमरान खान का सही जानशीन अब आपको नजर आ रहा है। ये बिल्कुल, ये ये बंदा जो है आपने, ना। जी सर, सॉरी, गो ऑन। हाँ जी, ये बिल्कुल इन्होंने ठीक पॉइंट ये किया है कि जी आप नाम क्यों नहीं लेते। और मैंने भी आज एक अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, मैंने एक ट्वीट देखा। आपके जो बैरिस्टर गौहर खान साहब जो चेयरमैन जो बने हुए हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, या कुछ देर पहले किया होगा। और वो जवाब दे रहे थे, और वो भी, और इतना लंबा ट्वीट किया कि जी हम ये कर रहे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं। और पूरी ट्वीट में उन्होंने भी नाम नहीं लिया। हम्म, हम्म, यार, मैंने लिखा, मैंने कहा बैरिस्टर साहब, आप इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े लोगों के लीडर आप बने हुए हैं। आप में और आईएसपीआर के जनरल में एक बात तो कॉमन है कि दोनों नाम नहीं लेते। तो आप हिम्मत हिम्मत करें और इस्तीफा दें, किसी यंग आदमी को आने दें पीटीआई का लीडर, के वो अपना हिम्मत से काम कर सके। आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी ट्वीट में अपने ही लीडर का नाम ले लें। आप क्या बातें कर रहे हैं? सर, ये लोग लोग जो है ना, देख रहे हैं, ये जितने भी बाहर लोग बैठे हुए हैं ना, जो कि अपने आप को बताते हैं कि हम लीडरशिप में पीटीआई की बाहर, कोई भी उनमें से इमरान खान साहब की कोई रीट्वीट नहीं करता है। जो खान साहब की बातें होती हैं ना, जो जेल से बाहर आती हैं, कोई भी रीट्वीट नहीं करता है उनको। और चले, बाकी लोग करें ना करें, बस जो लीडर जिनको बनाया है, चेयरमैन जिनको बनाया है आपने, जनरल सेक्रेटरी बनाया है, अगर उन्हीं में जान नहीं होगी तो बाकी लोग क्या करेंगे फिर? हम्म, बाकी लोग तो इनकी तरफ देखते हैं ना कि ये लीडरशिप है। ये इसी इसी वजह से ये अता तारड़ ने भी ये बयान दिया ना, कहते हैं पीटीआई के लोग कहें कहें कि वो बानी के बयानिए के साथ नहीं है तो इनसे बात हो सकती है। तो वो तो कह रहे हैं, लिख के कह रहे हैं कि जी आपने भी पूरी 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे इनसे उनसे, जैसे ये आप चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे, हम्म, तो ये आपके बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि जी फलाने बानी पाकिस्तान ने और ये फलाने पाकिस्तान, भाई आप में भी नाम लेने की हिम्मत नहीं है, तो फिर फर्क क्या है दोनों में? हम्म। सर, ये और फिर उसके बाद आपको पता है कि वो गवर्नर राज लगाने की धमकियां भी दी जा रही थी। तो ये जो जलसा हुआ है, ये एक बिल्कुल परफेक्ट रिप्लाई है। उन सबको बिल्कुल पता चल बिल्कुल। गया है। आप अंदाजा करें कि जलसे के दौरान लोग, पता क्या वो ये तकरीरें कर रहे थे, ये लोग क्या कह रहे थे? डी चौक, वो अभी से कह डी रहे हैं। चौक। सारे लोग नारे लगा रहे थे कि डी चौक चलो, हम रेडी हैं दोबारा। आप अंदाजा करें, उनके ऊपर इतना जुल्म सितम लोगों के ऊपर इन्होंने किया है, उसके बावजूद वो फिर भी रेडी हैं उधर जाने के लिए। देखिए, ऐसे ही दो जलसे जो है ना, आपकी एक पिशावर मोटरवे पे और एक अटक के पुल पे, दो जलसे ऐसे होंगे और लोग वहां धरना देके बैठ जाएंगे। आपका पूरा का पूरा सूबा जो है ना
आपका कट जाएगा। आपका ना कोई बंदा आ सकेगा, ना गाड़ी आ सकेगी, ना ट्रक आ सकेगा, ना फौजी आ सकेगा। हम्म। तो ये गवर्नर रूल लगा ले, फिर चलाए अपना, गवर्नर रहेगा ना राज रहेगा। मैंने इसी जलसे में ही सुना था कि जी कोई कह रहा था कि जी आप लगाओ, फिर देखो, हम देखते हैं कि कैसे गवर्नर रहेगा और कैसे राज रहेगा। हाँ जी, ये अचक जई साहब ने बात की थी। उन्होंने कहा तुम लगा करके तो देखो, फिर करके तुम्हें देखो पता आप। लगेगा। अच्छा जी सर, उसके बाद जो है ना, लेट मी शो यू अ फ्यू क्लिप्स ऑफ द जलसा। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान ستایه پښتانه بس د پښتو سندرې وایه 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 नहीं ये होगा। ये लोग निकल रहे हैं क्योंकि वहां एक नई लीडरशिप आई है जो उनको इंस्पायर कर रही। ये जो पिछले 2 साल से ये लीडरशिप बैठी है आपके ऊपर, उनमें तो इतनी जान ही नहीं थी कि वो लोग किसी को जोश और जज्बा पैदा कर सकें। हालांकि यही लोग हैं वो सारे जो अब आ रहे हैं। तो हम्म। एक नई लीडरशिप, यंग लीडरशिप आई है। लोग बगैर इमरान खान के, बगैर किसी लीडर के भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो इनको समझ आ जाएगी लीडरशिप जो है ना, बड़ा बड़ा जरूरी और इम्पोर्टेंट होता है। आप अ, क्या लीड करें, कितने लोग हैं और उनको किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं, किस तरह आप उनको इंसाइट करते हैं, किस तरह आप उनको तैयार करते हैं लड़ने के लिए। तो सर ये जो आई थिंक के सुहेल आफरीदी जो है ना, आप जब उनको देखते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, आपको लगता है कि ये बिल्कुल जो है ना इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई आपको उनके अंदर खौफ नहीं नजर आता है? हालांकि उनको पता है कि वो उन्हें उन्हें पता है यार, इतने बड़े लीडर के साथ उन्होंने क्या कर दिया है। मेरे साथ तो वो कुछ भी कर राइट। सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद और वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, वो बिल्कुल लगता है कि वो खान साहब के वाकई ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त सिलेक्शन खान साहब ने ये किया है इनका, और इन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया है। जितने दिन हो गए, अब 2-3 महीने तो हो गए मेरा ख्याल है, और उसमें इन्होंने बिल्कुल सही अपने आप को प्रूव किया है कि जी ही इज ए लीडर, ही कैन लीड। ये बिल्कुल लोगों को तैयार कर सकते हैं। और ये जो बातें कर रहे हैं कि जी ये कर देंगे और गवर्नर रूल लगा देंगे और फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे, ये एक दफा लगाए इनकी ऐसी कि तैसी कर देंगे ये सब मिलके। ये इनको पता नहीं है। सर आपको बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट दूं। आपको आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर मेजॉरिटी लोग ट्विटर यूज नहीं करते हैं पाकिस्तान में। ज्यादातर लोग वो टिकटॉक के ऊपर बैठे हुए हैं या फेसबुक के ऊपर बैठे हुए हैं। ट्विटर के अच्छा। ऊपर पाकिस्तान की 2 से कोई 3% आबादी बैठती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इसलिए है कि सारे ऑफिशियल्स उधर बैठे हुए हैं, सारे जो मेन जी स्ट्रीम जी। मीडिया वाले हैं उधर से खबरें उठाते हैं, राइट। अब 3% वाली जगह के ऊपर इमरान खान का नाम, ये ग्रॉक जो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ट्विटर एक्स का, उससे पूछा गया कि यहाँ पर रोजाना कितनी दफा नाम लिया जाता है। 8 लाख दफा वो कहता है कि खान साहब का नाम लिया जाता है ट्विटर के ऊपर। ग्रॉक ने तो काउंट काउंट कर लिया होगा। नहीं तो मेरे पास भी ग्रॉक प्रो है, तो उसमें वो बिल्कुल काउंट करके बता देगा आपको कितनी दफा नाम लेते हैं लोग। जी 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 सर, उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि ये आपने कर्नल सुहेल अनवर साहब का ये क्लिप देखा है या नहीं देखा है? नहीं देखा आपने? सोहेल अफरीदी का? कर्नल कर्नल सुहेल अनवर साहब का। अच्छा नहीं, अच्छा ये क्या है? मैं आपके लिए ये प्ले कर देता हूँ, आप सुन लें। यानी कि ये पहली कल भी एक फॉर्मर जो थे आर्मी के ऑफिसर थे, उन्होंने आकर बयान दिया और आज ये फिर दोबारा आए हैं। सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सुहेल अनवर की तरफ से एक पैगाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम मुनीर साहब के नाम। जनरल साहब, एज ए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होने के बाद 2 दिन के बाद आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला। कौम ने आपको बर्दाश्त किया, आपने सियासतदानों का बहुत साथ दिया, अवाम को आपने रगड़ा, औरतों को आपके दौर में सड़कों पर घसीटा गया, लोगों को शहीद किया गया, सरों में गोलियां मारी गईं, लोगों के घरों में घुस के आपने उनको मारा। और अपना जो आपका टेन्योर था, जो रिटायरमेंट के बाद आपने एंजॉय किया, आप पूरी तरह से या तो सियासतदानों की गोद में बैठे रहे और या फिर उनके अपनी गोद में आपने बैठा दिया। बहुत हो गई है। अभी खुदा के वास्ते अपनी इज्जत तो आपने देख ही लिया है कि किस तरह से इन सियासतदानों ने आपकी इज्जत रोली है। फौज की जो इज्जत थोड़ी बहुत रह गई उसको रहने दें। हम लोगों ने वर्दी पहनी थी शौक के लिए, इज्जत के लिए, पाकिस्तान की कौम की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए।
आपने तो हमें किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो खुदा का खौफ करें, अभी भी वक्त है। अपनी इज्जत तो आपने जो बनानी थी बना ली, मुल्क का सोचें और कौम का सोचें। तो खुदा के वास्ते ये मेरी एक आपसे दरख्वास्त है, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तानी कौम की जान छोड़ दें और इनको तरक्की करने दें। जो ये चाहते हैं, उनके जज्बात का, उनके ख्यालात का आपको एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, ये एक बड़ा अच्छे अच्छे साइंस हैं कि अंदर से जो है ना अब दोबारा लोगों ने बोलना स्टार्ट तो किया है। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, लोगों का डर खत्म हो रहा है, लोगों को नजर आ रहा है कि जी ये इस तरह चल नहीं सकता। ये जो जो कुछ कर रहे हैं, ये ऊपर वाले बैठ के अपनी एक आदमी की अना के लिए, एक आदमी की जिद के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया, पूरी जुडिशरी को ऐसी तैसी कर दी, पूरे मीडिया को ऐसी तैसी कर दी, इकोनॉमी की ऐसी तैसी। एक आदमी के लिए पता नहीं क्या क्या करने के लिए जा रहे हैं ये लोग। और वो अपने आप को उन्होंने सुपर बादशाह, सुपर खुदा, पता नहीं क्या क्या बना के बैठ गए। काम चल नहीं रहा उनसे, कुछ संभाला नहीं जाता, गाली गलौज करते हैं बस। और ये इसके लिए बैठे हैं। तो ये लोग तो आपको, लोगों को नजर आ रहा है ना, अब समझ आ रही है। फौज के अंदर भी जरा मेरा ख्याल है कि ये तो कर्नल के रैंक है या रिटायर्ड है या शायद जो भी है, जो सर्विंग जनरल बैठे हैं, उनको भी अल्लाह करे कुछ नजर आना शुरू हो जाए, उनकी आंखें भी खुलना शुरू हो जाए कुछ। हम्म। सर, ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दिया है मुस्तफ़ा शुगर कमाल करें। साहब ने। मैं आपको सुनाता हूँ। टीवी निकला है उनका अपने बिल से जो वो सब सब निकल आते हैं ना एकदम जब जरूरत पड़ती है। शुगर करें कि वो DGISPR जो है वो इस्तेमाल करके उनको लाकर वो आप सिर्फ बातों से जवाब दे रहे, वरना इससे बहुत कम गुना करने पे इस मुल्क में माएं अपने बच्चों को साला साल से ढूंढती रही हैं, पता नहीं चलता उनका। ये बहुत खुशकिस्मत है आप लोग। हम इस कराची के रहने वाले हैं, हमने 40 सालों में सब भुगता है। आज भी अपने पार्लियामेंट की सीटें एंजॉय कर रहे हैं और आज भी आप अपने बच्चों को ढूंढ नहीं रहे। सर, ये क्या, यानी कि ये तो इन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया है उनके ऊपर कि कोई भाई। इल्जाम लगाए, वो तो कह रहे हैं कि ये हमें मार मार के हमारे बच्चों को गायब कर करके देखो, और ये फौज के ऊपर। और ये बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि ये तो उसमें अंदर थे उस वक्त, थे पता नहीं थे, लेकिन ये कि जो कुछ हुआ है, हम्म। फौज ने पहले इनको बनाया, MQM को, इनके सारे मिलिट्री वालों को खड़ा किया, बदमाशों को तैयार किया। फिर जब बदमाशी उन्होंने शुरू की तो फिर इन्होंने अब उनसे इस्तेमाल किया उनको। और जब वो इस्तेमाल खत्म हो गया, फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंकना शुरू किया, तो वो इनके ऊपर चढ़ गए, फिर ये उनके ऊपर चढ़ गए और मारा, जो पीटा या पता नहीं क्या क्या किया यार। तो इनको तो पता है ये अंदर के लोग हैं। और हम्म। अब ये दूसरे साहब आ गए, ये जूता सर लेके सर, अब ये जब फैसल वावडा जो है ना, वो कई दफा ये होता है कि आपको 3-3 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। फिर ये जब, लेकिन फिर जब ये आते हैं और फिर जब उनको जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल जैसे नहीं होता एक। बैटरी रिचार्ज करके आते हैं, बिल्कुल हाँ। हाँ, ये जरा सुने तो सही क्या कह रहे हैं। लैंग्वेज आप चेक करें इनकी कैसी है। बिल्कुल। शेख वकास, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, उनको हम बुलाएंगे। टॉमी कम आउट, वो टॉमी बाहर आएगा। उसका एक छोटा टॉमी है, एक इनका है मैंने शहजाद, वो मेरे ख्याल से टॉमी के बगैर भी बात कर सकते हैं ना। चले जो भी है। सर आपको क्या प्रॉब्लम है शहजाद साहब? टॉमी हिल फिगर भी होता है, तो आपको कुत्ता पसंद नहीं आता तो टॉमी कह दिया चले, भाई आपके कहने खैर पर। शेख वकास अकरम साहब को आप बाहर बुलाएंगे। ठीक। नहीं, टॉमी टॉमी शेख वकास को बाहर बुलाएंगे, ठीक है? वो जो बड़ा लिख रहा था, वो म्यूजिक बजा रहा था अपनी उंगलियों से, गैरत आदमी है सर, एक क्या। और छोटा टॉमी है, शहजाद MLA है, और एक इनका सेनेटर है जिसकी चीजें मिल गई हैं स्मगलिंग से रिलेटेड। हिंदुस्तान का जो ट्रेंड माइंडसेट है, मेरे ख्याल से गालिब उसका नाम जीशान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खुरम जीशान। टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है। उसके पीछे आएंगे, उसको ढूंढेंगे, उसको निकालेंगे, उसको खेच के जो टेररिस्ट याद किया जाता है वो करेंगे। ये वो लोग हैं जो ऐवानों में चले गए, जो हिंदुस्तान। सर, अब मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर इतनी सख्त पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है लोगों के दिलों के अंदर कि अब लोगों के लिए ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है। यार, हम अब दुश्मन की आर्मी के साथ नफरत करेंगे या इनके साथ ज्यादा नफरत करते हैं, लोगों को पता नहीं चलेगा। ये जो बात कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये तो जाहिर है प्रवोक कर रहे हैं लोगों को कि ये कुछ करें, इनको फिर हम मारें, ये कुछ करें, इनको हम पीटें। ये इस काम पे लगे हुए हैं सारे। मगर लोग लोग समझदार हो गए। देखिए, PTI वालों का जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और 2-3 दिन हो गए,
उनका रिस्पांस जितने भी आए हैं, बड़े समझदारी के, बड़े पॉलिटिकल, बड़े मेच्योर और बड़े नपे तुले रिस्पांस आए। किसी ने कोई गाली गलौज नहीं की, किसी ने कोई उल्टे सीधे बयान नहीं दिए। और छोटे छोटे लोग जो है वो खैर तकरीर करते हैं, ठीक है, हम मगर जो सीनियर उनकी लीडरशिप है उन्होंने बहुत मेच्योरिटी से शो की है। हम्म। ये चाहते हैं कि जी ये आए, हमला कर दे, किसी पे एक हमला करेंगे हम, इनको 10 हमले कर देंगे इन पे। तो ये तैयारी कर रहे हैं ना इस बात की। और ये जो बॉर्डर वॉर्डर टाइप के लोग हैं यार, क्या किस किस्म के लोगों को ला ला के बिठाया हुआ है उन्होंने। अब आज इनके साथ होते हैं, कल जब उनको रोटी यहाँ से मिलना बंद हो जाती है या उल्टा सीधी हरकतें करते हैं, खान साहब निकाल देते हैं, तो फिर ये उधर जाके गालियां देने शुरू कर देते हैं। इसी तरह के लोग हैं ये, पता सर नहीं। गलीज गलीज आदमी को रिप्रेजेंट गलाजत ही करेगी ना। पता नहीं किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये लोग तो पता नहीं किसको रिप्रेजेंट कर, ये तो किसी को भी नहीं कर रहे हैं। इनका तो कोई सारे न पैरे ऊपर से पैराशूट से सेनेट में आ गए, ना उनकी पार्टी है ना कुछ है, इंडिपेंडेंट सेनेटर बन गए। भी अल्लाह अकबर, चले। सर ये एक इंडिपेंडेंट जो है। है ना इम्पोर्टेंट क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ की जो सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है ना, अब आप ये देखें कि 1,000 से ज़्यादा बंदा जो है उधर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस को खुला हाथ दिया हुआ है, जिस मर्जी को मारो, जिस मर्जी को कत्ल करो। आपने देखा होगा कि कई ऐसे भी वाकयात हैं, लेट मी पुल दैट आउट फॉर यू। अब मिसाल के तौर पर ये है, एडवोकेट अली हसन बरोही और इनके भतीजे को कत्ल कर दिया दिन दिहाड़े। जी उसके जी जी। बाद उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। अब ये वाला देखिएगा, विहाड़ी पुलिस का नौजवान वकील के घर पर छापा। पुलिस ने जीशान शबीर ढड्डी एडवोकेट को इनके घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ठीक है जी। अब ये इस वक्त आपने जब कर दी, आपने जब खुला हाथ दे दिया है ना किसी को, तो फिर वो तो उनके तो वारे नहीं आ रहे हो गए, वो पहले ही करप्ट है पुलिस। आप उनको और फर्दर करप्ट कर देते हैं। अब ये सर देखें। वो अपने पुराने बदमाशी, अपने पुरानी दुश्मनी है, जो अपने पुराने गुस्से जो है ना जिन लोगों पे है, वो सारे निकाल रहे हैं इनमें। हम्म। चाहे इनका कोई कसूर हो या चाहे कुछ भी हो या नहीं हो, वो कहते हैं आओ बच्चों, अब हम मौका मिले हम तुम्हें ठीक करेंगे। और हम्म। ये जो आईजी पुलिस साहब है पंजाब के, इनको तो बाकायदा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में लटकाया जाएगा जब मौका आएगा तो। हम्म। क्योंकि ये इन्होंने इतने कत्ल और इतने लोगों को मारा है कि ये अपनी शक्ल लेके बड़े डॉक्टर या प्रोफेसर या पता नहीं क्या बनते हैं वो। उस्मान साहब ये क्या नाम है उनका। लेकिन इनका जब वक्त आएगा तो इनका बहुत बुरा हशर होगा, क्योंकि ये तो बड़े डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों के मर्डर में। सर अब आप ये देखें, ये लड़का है डकी। मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि ये डकी ये का नाम सुना है गेम्स मैंने, लेकिन हाँ। गेम खेलते हुए जो है ना, आजकल आपको पता है ट्रेंड है, बच्चे गेम खेलते हुए दूसरे लोगों को देखना पसंद करते हैं। तो ये गेमिंग से मशहूर हुआ, उसके बाद फिर यूट्यूब के ऊपर आ गया। आपको पता है कि लोग जिसकी पर्सनैलिटी के साथ जी हुक हो जी। जाएं। इसके कोई 80 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं, ठीक है सर। ओहो। तो ये एक बड़ा मिलियन पॉपुलर है, पॉपुलर बंदा है, ठीक है। अब जब आपने खुला हाथ दिया हुआ है ना, तो सारे जो है ऑफिशियल्स जो हैं वो इसको उठा के ले गए। इसकी जो कहानी है वो इतनी हौलनाक कहानी है। अब आपको पता है इसके क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो का वॉलेट होता है, जैसे बाइनेंस एक कंपनी है जी क्रिप्टो जी। की। वहां पर इसके कुछ $3.5 लाख पड़े हुए थे। उन्होंने इसका अकाउंट खुलवाया, इसको उठा के लेके गए। ठीक है जी। उठाने के बाद जो है इसको इसको थप्पड़ मारे, उन्होंने मारा उसको ठीक ठाक। और फिर जिन जो उठा के लेके गए थे ना, उन्हें पता था कि इसको बच्चे फॉलो करते हैं। उन्होंने बच्चे को कॉल की, किसी 7 साल का बच्चा था कोई, और उस बच्चे से पूछे तुम इसको जानते हो कौन है। उसने कहा हाँ, ये डकी भाई हैं। और उसने उसके सामने फोन के ऊपर वीडियो कॉल थी, उसने थप्पड़ मारा इसके मुंह पे, दिखाने के ओहो। लिए, दिखाने के लिए कि तेरी औकात ये है। यानी कि उसको जो है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। जब ये सारा कुछ कर दिया, खौफ और हरास फैला दिया, उसके बाद इसकी जो है वो बाइनेंस की क्रिप्टो की ऐप खुलवाई। उसके अंदर कोई 3 साढ़े 3 लाख डॉलर पड़े हुए थे, वो इसके सारे चोरी किए उन्होंने। $3.5 लाख का मतलब है कितने, यानी कि 8-9 करोड़ के करीब बन गए ये। ठीक है जी। बिल्कुल। तो अब वो ये वेल नोन है और इसकी हलाल की कमाई है। आप चाहे जो मर्जी कहें, इसने हलाल के तरीके ठीक है से ना। यूट्यूब से, हम्म। सोशल मीडिया से इसने अपने पैसे कमाए। लेकिन आपने जब अपने जो इदारों को खुला हाथ दे देते कि तुम जो मर्जी करो। आपको पता होगा कि कितने वाकयात हैं कि जो पीटीआई के लोगों को
उनको उठा के ले जाते हैं और कहते हैं कि दो भाई अब तुम अंदर हो, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, अदालतें काम नहीं कर रही हैं, उनसे भी पैसे उन्होंने बड़े हथियाए हैं। यार ये चोर डाकू इन्होंने ऐसे ऐसे खड़े कर दिए अब कि किसी का कुछ पता नहीं है कि जी कोई महफूज नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जेन्युइन अगर कमाई है उनकी, उन्होंने मेहनत करके कोई एक अपना नाम बनाया है, लोग फॉलो करते हैं उसको, जेन्युइनली लोग पैसे देते हैं, कोई चोरी का माल नहीं है। या वो ले जाते हैं सारे और कोई पूछने वाला नहीं है। और बिल्कुल सही करें। सर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिब्रान नासिर साहब ने इस हवाले से बात की थी, ये सुनिएगा जरा। मरियम नवाज साहिबा जो है बगैर किसी इंक्वायरी के 800 इनकाउंटर करवा के लोग मरवा देती हैं पंजाब में सीसीडी के जरिए, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कल को ये सीसीडी इनके गले की घंटी बना दी जाएगी, जब ये गुड बुक्स में नहीं होंगी, इनके तमाम फजाइल जो हैं वो इनके मसाइब की वजह बन जाएंगे। और इसी तरह जिनको आज बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, वो पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी बन के सामने आएंगे। तो ये चलिए तमाशे चलते रहते हैं। हमें इस चीज को जो है ना कि यही मुस्तकिल है, यही बस हमारी किस्मत मुकद्दर में लिख दिया है, ये मान के हमें होपलेस होने की जरूरत नहीं है। वो ये पेंडुलम स्विंग होते रहते हैं। वक्ती तौर पे इस वक्त करंटली इमीडिएट नियर फ्यूचर में क्या आप जेल की कैद देख रहे हैं, क्या आप पाबंदियां देख रहे हैं, क्या आप हरासमेंट देख रहे हैं, क्या आप अबडक्शंस देख रहे हैं, क्या आपकी फैमिली इस सबसे गुजरेगी? अगर आप हक सच की बात करते हैं, हाँ इनके वाले से डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स और प्रिंसिपल्स ऑफ राइट की बात करते हैं, तो हाँ ये आपको भी इस वक्त इमीडिएट नियर फ्यूचर में हम सबको इससे गुजरना है, इसमें कोई दो राय नहीं। मरियम नवाज साहब सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने, यानी कि चले इमरान खान के साथ तो सपोर्टर्स हैं, लोग हैं, उसके पास कुछ है, मरीम नवाज के पास क्या है? वो समझ रही है कि वो इसी तरीके से पाकिस्तान की वजीर आजम बन जाएगी और रूल कर देगी और पूरा पाकिस्तान उसको नफरत करता है। अभी तक तो उनके ख्वाब और ख्वाहिशें यही हैं, लेकिन नहीं होगा तो भाग जाएंगे। उनके पास तो आसानी है ना जी, जहाज पकड़ा और बस निकलो यहाँ से। या उनको उन्होंने कहा क्या मुल्क में रहना है, यहाँ किस किस किसी को जवाब देना है। हम्म। लेकिन ये है कि जब वक्त आएगा तो लोगों को होशियार रहना चाहिए कि जी इनको भागने नहीं देना चाहिए। कई मुल्कों में जब रेवोल्यूशन आए तो रोमानिया के चैसिस को और कौन कौन से नाम याद करूं, तो उन्होंने उनको पकड़ के वहीं रखा और वहीं उनको लटकाया, वहीं सड़कों पे ले गए। तो ये जब होता है तो फिर लोग भी तैयार होते हैं इसके लिए। तो इनको भी तैयार रहना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात करना जी इमरान साहब कि ये थोड़े दिन का वक्त है, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं, ये सर देखी सर, जाएगी। आप अंदाजा करें कि आप रूल ऑफ लॉ को बीच में से खत्म कर दें और ऑफिशियल्स को दे दें कि भाई तुम किसी के ऊपर भी अपना फैसला करो, अगर तुम्हें एक क्रिमिनल लगता है बस उसको वहीं पे गोली मार दो, बस उसको। वो क्रिमिनल नहीं यार, वो तो मासूम लोगों को, बच्चों नहीं, को, ये मैं बात बच्चे कर रहा हूं ना मुझे। कि आप किसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना क्रिमिनल्स। आपने पुलिस वालों को दे दिया है, आप उसको मार देते हैं, तो वो मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या करने की कोशिश की कर रहे हैं वो लोग। क्या वो समझ रही हैं इससे आपका जो क्राइम्स हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे? कब क्राइम्स तो और बढ़ेंगे जब आप रूल ऑफ लॉ को खत्म कर क्राइम देते हैं। कंट्रोल नहीं करना उन्होंने, अपनी डंडा चलाना है उन्होंने। और जब तक चल रहा है चलेगा, जिस दिन रुकेगा तो फिर देखेंगे।